गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम ऐसा करेंगे, एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन लिख लेंगे। ऑक्सीकरण और इधर लिख लेते हैं हम अपचयन। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के संदर्भ में ले। और अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का हटना। तो हम ऑक्सीजन के संदर्भ में लेकर चल रहे हैं। पहले ऑक्सीजन का जुड़ना। क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी में हमारा पहला बिंदु होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं ना बच्चों, O2। इसमें O भी जुड़ सकता है, O2 पूरा भी जुड़ सकता है। तो ऑक्सीजन का हटना, यहां पर हटना होगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, जैसे मैग्नीशियम है, उसका फीता होता है। अगर हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, तो ऑक्सीजन इस Mg के साथ जुड़ जाता है और बनता है MgO। तो यहां पर देखिए बच्चों, Mg के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो यहां पर Mg किस में चेंज हो रहा है? MgO में। कौन चेंज हो रहा है बच्चों? Mg। किस में चेंज हो रहा है? MgO में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहां पर मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है, इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से हम अगर देखें तो ऑक्सीजन का हटना, यहां पर आपको CO2 जैसा लग रहा होगा ये बच्चों, तो हम यहां पर O2 ही लिख देते हैं, O2 का हटना। तो देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल अभिक्रिया बताते हैं हम। जैसे KClO3 है, ये एक अभिकारक है और यह अभिकारक बदल जाता है KCl में और ऑक्सीजन हट जाती है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर तो KCl के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, KClO3 था, और ये किस में चेंज हो गया? KCl में। तो यहां पर क्या देखा आपने? ये ऑक्सीजन हट गई है, अलग हो गई है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। नोट कीजिए बच्चों। ये हमने ऑक्सीजन के संदर्भ में बताया। अब हम दूसरा बता रहे हैं हाइड्रोजन के संदर्भ में। तो हम बताएंगे हाइड्रोजन का हटना। पदार्थ में से हाइड्रोजन हट जाएगा। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, दूसरा हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। कि अगर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2S गैस है और इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएं, उससे ऑक्सीजन से ही कराते हैं। इसकी क्रिया हम किससे कराएं? ऑक्सीजन से। H2S गैस है और इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो यहां पर बनता है बच्चों H2O
और सल्फर अलग हो जाता है। पदार्थ के संदर्भ में देखेंगे बच्चों, यहां पर सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ था? H2। सल्फर के साथ कौन जुड़ा है? H2, यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जब हाइड्रोजन हट जाता है तो ये किस में बदल जाता है? सल्फर में। तो यहां पर H2S में से H2 हट गया, खाली क्या बचा रह गया? सल्फर। तो यहां पर हाइड्रोजन हट रहा है, इसके संदर्भ में कर रहे हैं हम बच्चों। हाइड्रोजन इस पदार्थ में से, इस अभिकारक में से हट रहा है और सल्फर में चेंज हो रहा है H2S। तो यहां पे हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन हटी और ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण का। अब देखिएगा यहां पे तो ऑक्सीकरण में तो क्या हुआ था? हाइड्रोजन का हटना, यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन में ऑक्सीजन का हटना, इसके विपरीत होगा। यहां पे हाइड्रोजन हटी है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। देखिएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। जब हम इसको हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, किससे क्रिया कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो यहां से ये बंध हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एथेन। तो एक हाइड्रोजन ऊपर वाले के साथ, दूसरे हाइड्रोजन नीचे वाले के साथ जुड़कर बना देते हैं CH3CH3। तो यहां पर ये हाइड्रोजन इस अभिकारक के साथ जुड़ गई ना, कि पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो हमने आपको बताए अभी दो पॉइंट्स बताए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में। परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, अपचयन कहलाती है। तो मैंने इनको दोनों को एक साथ समझाने के लिए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहां हटेगी, यहां हाइड्रोजन हट रही है तो वहां जुड़ेगी। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये ऑक्सीकरण और अपचयन। आप इन्हें नोट कीजिएगा बच्चों। तो यहां पे जो हमने ऑक्सीजन का जुड़ना बताया वो Mg के साथ कौन जुड़ी है? ऑक्सीजन, और बन गया MgO। तो Mg किस में बदल गया? MgO में। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण। H2S सल्फर में H2 जुड़ा हुआ था और बाद में सल्फर में चेंज हो गया, यहां पर H2 हट गया, तो ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। ऐसे ही यहां पर KClO3 में ऑक्सीजन हट गया और किस में बदल गया? KCl में। तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ रही है, देखिए यहां पे ये अभिकारक है और इसके साथ कौन जुड़ गई? हाइड्रोजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो अभी हमने आपको बताया ऑक्सीकरण और अपचयन के 2 पॉइंट्स बताए हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है? अपचयन। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम तीसरे बिंदु बताएंगे इसके कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। देखिए बच्चों, तत्व 2 प्रकार के हैं, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय। जिन पर प्लस आवेश हो वो कहलाते हैं धन विद्युतीय और जिन पर ऋण आवेश हो वो कहलाते हैं ऋण विद्युतीय। तो धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय 2 प्रकार के तत्व हैं और इनके आधार पे अब हम बताएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन को। तो तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा धन विद्युतीय
तत्व का हटना। अगर धन विद्युतीय तत्व हट जाए, प्लस वाला हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस, जैसे A प्लस, या प्लस में +2 भी हो सकता है, +3 भी, तो धन विद्युतीय तत्व यानी A प्लस, B प्लस, C प्लस, प्लस वाले तत्वों का हटना, जिन पे प्लस आ जाए, ठीक है। और धन विद्युतीय तत्व जो धातु हैं वो भी धन विद्युतीय तत्व ही होते हैं, तो धन विद्युतीय तत्वों का हटना। देखिए बच्चों, Ki, यहां पर अगर हम आयंस के रूप में देखें तो इस पर होगा K प्लस और इस पर होगा I माइनस। एक लवण है और इसमें आयंस है K प्लस और I माइनस। जब इसकी क्रिया Cl2 से कराते हैं तो यहां पर Ki बदल जाता है KCl में और यहां पर I2 अलग हो जाता है। I के साथ कौन जुड़ा था? K। अब I के साथ से K हट गया, I किस में बदल गई? I2 में। पहले I के साथ क्या जुड़ रहा था? K, और K हट गया है I के साथ, I किस में बदल गया? I2 में। जो आगे वाले होते हैं वो धन और पीछे वाले ऋण, आयंस के रूप में भी मैंने आपको समझाया था। तो यहां पर आगे वाला हट गया और ये अकेला रह गया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि धन विद्युतीय तत्व आयोडीन में से हट गया है और किस में बदल गया? आयोडीन I2 में बदल गया, आयोडाइड I2 में बदल गया। तो यहां पर धन विद्युतीय तत्व हटा है बच्चों। तो यहां पर I का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण। क्योंकि I में से हम तो इसको देख रहे हैं मेन, हमें Cl2 KCl जो बना उससे अभी कोई मतलब नहीं है। हम तो इसको देख रहे हैं कि यहां पर Ki था, I के साथ कौन जुड़ा था? K, और I के साथ से K हट गया और I2 में बदल गया। तो इसका मतलब I का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो Ki का क्या हो गया? ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें से K हट गया। आ रहा है बात समझ में आपको? तो यहां से क्या हट गया? K हट गया। तो धन विद्युतीय तत्व का हटना, धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। अगर हम इधर देखें, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, वहां पर तो हटा था और यहां पर क्या होगा? धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, तो क्या कहलाएगा ये? अपचयन। जैसे देखिए Cl2 है और इसकी क्रिया हम Mg से कराएं, Cl2 क्लोरीन गैस है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? Mg से, और ये बदल रहा है MgCl2 में। यहां पर Cl2 के साथ कोई तत्व जुड़ा नहीं है, कोई धन तत्व जुड़ा नहीं है, और बाद में ये जुड़ जाता है धन। कौन सा धन जुड़ गया? Mg जुड़ गया इसके साथ। Mg आगे, Mg आ गया ना, पहले क्या था? Cl2 था अकेला, आगे क्या आ गया? Mg आ गया। तो Cl2 के साथ कौन जुड़ गया? धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व Cl2 के साथ जुड़ गया। कौन जुड़ा है? धन विद्युतीय तत्व। और धन विद्युतीय तत्व कौन है? Mga जुड़ गया। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? धन विद्युतीय तत्व का हटना। धन विद्युतीय तत्व अगर हटे तो ऑक्सीकरण, और धन विद्युतीय तत्व अगर जुड़े तो अपचयन। नोट कीजिए इसे। धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन। और मैंने आपको अभिक्रियाओं से भी समझा रही हूं कि यहां पर I के साथ K जुड़ा था, धन विद्युतीय तत्व जुड़ा था, लेकिन ये हट गया और I किस में बदल गया? I2 में, क्योंकि K यहां से हट गया। तो K का हटना, धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो I का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीकरण। इसी प्रकार देखिए Cl2 था, यहां पर कोई धन विद्युतीय तत्व नहीं है, इसके बाद में धन विद्युतीय तत्व Mg जुड़ गया,
तो ये क्या हो गया बच्चों, अपचयन। तो इधर ये क्या था, ऑक्सीकरण, और ये क्या है, अपचयन। अब चौथा पॉइंट बच्चों, यहां तो धन विद्युतीय तत्व के संदर्भ में बताया था, हम यहां ऋण विद्युतीय तत्व के संदर्भ में बताएंगे। ऋण विद्युतीय तत्व, यहां पर धन तो हटाता, यहां पर ऋण क्या होगा अगर जुड़ता है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखिएगा कैसे, जैसे ये Mg है और Mg की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, Cl2 से। Mg की क्रिया करा रहे हैं बच्चों, यहां पर Cl2 की Mg से कराई थी और हमने Cl2 के संदर्भ में लिया था। यहां पर हम Mg के संदर्भ में ले रहे हैं कि Mg है, उसकी क्रिया करा रहे हैं हम Cl2 से और बन रहा है MgCl2। देखिएगा तीर का निशान, Mg चेंज हो गया MgCl2 में, यहां पर Mg को लिया है हमने, Mg चेंज हो गया MgCl2 में। Mg के साथ कौन जुड़ गया, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया, ये Cl जुड़ गया Mg के साथ। तो जब हम Mg के संदर्भ में लेते हैं, Mg के संदर्भ में, तो Mg के साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है, तो यहां पर Mg का क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Mg का हो रहा है, यहां पर Mg के साथ ऋण विद्युतीय तत्व कौन जुड़ रहा है, Cl2। तो इसका क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है Mg के साथ, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहां पर देखिएगा Cl2 का लिया है हमने संदर्भ, और Cl2 के साथ कौन जुड़ रहा है, Mg। तो Cl2 के साथ कौन जुड़ा, Mg, धन जुड़ा है Cl2 के साथ, तो ये क्या हो गया, अपचयन। तो ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़े, जिसके संदर्भ में हम ले रहे हैं, जैसे कि Mg लिया, Mg के संदर्भ में ले रहे हैं कि Mg किस में बदल गया, MgCl2 में, तो यहां पर Mg का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। अगर हम Cl2 के संदर्भ में ले तो Cl2 किस में चेंज हो रहा है, MgCl2 में, तो Cl2 के साथ कौन जुड़ गया, Mg, धन जुड़ गया, धन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम देख रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन।
तो हमने अभी बताया ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखिए Mg के साथ ऋण विद्युतीय तत्व Cl जुड़ा है और बदल रहा है MgCl2 में, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब देखिए यहां पर तो जुड़ा था, हम यहां पर लिख दें ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चों, ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें जुड़ रहा है तो यहां पर क्या होगा? हटेगा। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। अभिक्रियाएं मैं अलग अलग बता रही हूं आपको, कंफ्यूज ना हो इसलिए। जैसे FeCl3 है, इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो FeCl3 बन जाता है FeCl2 में और बनता है HCl। अभिक्रिया तो आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, समझ के, और फिर याद भी करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए FeCl3 है, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं H2 से, और ये बदल रहा है FeCl2 में और HCl में। हम क्या देख रहे हैं? देखिएगा जरा, FeCl3 बदल रहा है FeCl2 में। क्लियर दिख रहा होगा आपको कि FeCl3 किसमें बदल रहा है? FeCl2 में। यहां पर Cl कितने थे? 3। यहां पर Cl कितने हो गए? 2। आगे वाला धन, पीछे वाला ऋण, तो ऋण यहां पर कितना है? 3। यहां पर कितने हो गए? 2। तो ऋण कितना कम हो गया? 1। 3 से कितने हो गए ऋण? 2। 1 कम हो गया, 1 कम होके कहां जुड़ गया? इधर। तो 1 हट गया है यहां पर Cl क्या हो गया? 1 हट गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, यहां पर से ऋण विद्युतीय तत्व Cl हट गया और Cl2 में चेंज हो गया Cl3। तो यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व क्या हुआ? हटा। और ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। तो FeCl3 का अपचयन हो गया किसमें? FeCl2 में। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको, और अपचयन को बोलेंगे रिडक्शन। तो ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन या अपचयन। नोट कीजिएगा। चार संदर्भ बताए बच्चों, ऑक्सीजन के संदर्भ में, हाइड्रोजन के संदर्भ में, धन विद्युतीय तत्व के संदर्भ में और ऋण विद्युतीय तत्व के संदर्भ में। 4 आधार बताकर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग डिवाइड किया। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, धन विद्युतीय तत्व का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ये सारे के सारे होते हैं ऑक्सीकरण में। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, ये सारे के सारे होते हैं अपचयन में या रिडक्शन में। तो आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं अभी तक, दोनों में कंपैरिजन भी हो गया और रिएक्शंस भी आपको बता दिए हैं अलग अलग। तो आपको ये रिएक्शंस भी याद करनी है, अभिक्रियाएं भी याद करनी है, जिससे कि एग्जाम्पल सहित आप इसको लिखें। क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, अपचयन किसे कहते हैं सारे पॉइंट्स लिखेंगे। दोनों में अंतर आ जाए तो अभी 4 अंतर हम बता चुके हैं। हमने 5 संदर्भ देख लिया, ऑक्सीजन के संदर्भ में, हाइड्रोजन के संदर्भ में, धन विद्युतीय तत्व के संदर्भ में, ऋण विद्युतीय तत्व के संदर्भ में। अब 5वां बिंदु आता है हमारा इलेक्ट्रॉन के जुड़ने और हटने के संदर्भ में। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन हटे तो क्या कहलाएगा। तो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है अब हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन में। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का हटने और जुड़ने के आधार पर हम बताएंगे अब। देखिए बच्चों, 5वां पॉइंट है
इलेक्ट्रॉन का हटना। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो किसी पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो दूसरा हम लिख सकते हैं धन संयोजकता, यानी कि प्लस चार्ज, धन संयोजकता का बढ़ना। प्लस चार्ज क्या हो जाए, बढ़ जाए। प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो यानी कि ऋण चार्ज घट रहा है, तो तीसरा हम लिख सकते हैं इसमें कि ऋण संयोजकता का घटना, ऋण संयोजकता का घटना। देखिए बच्चों, धन और ऋण का बढ़ना और घटना इसी बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हटेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस, माइनस अगर हट रहा है तो प्लस बढ़ेगा, तो यानी कि धन संयोजकता में क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन हट रहा है, माइनस हट रहा है, तो ऋण संयोजकता में क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि घटेगा। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये सोडियम है Na और ये परमाणु अवस्था में है, और यहां से परमाणु अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, Na प्लस में चेंज हो जाए और इलेक्ट्रॉन हट जाए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हट गया है कहां से, Na से। यहां पर आप देखिए बच्चों, ये परमाणु कैसा है, उदासीन। सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु या अणु उदासीन होते हैं, परमाणु या अणु उदासीन अवस्था में होते हैं, तो यहां पर उदासीन है, यानी कि संयोजकता कितनी है इसकी, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। यहां पर ये क्या किस में बदल गया, आयन में। कौन से आयन में, धन आयन में। प्लस चार्ज आ गया ना, क्यों आया है प्लस चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हटा दिया। किसने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन हटाया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना ही आवेश आ जाता है धन का, तो इस पर क्या आ गया, प्लस का आवेश, तो ये बन गया क्या, धन आयन। तो यहां पर आवेश का मान कितना आ गया, +1, यानी कि संयोजकता कितनी आ गई, +1। आप क्या देख रहे हैं, यहां संयोजकता कितनी थी, 0, यहां संयोजकता कितनी हो गई, +1, तो प्लस में बढ़ रहा है मान, तो प्लस का बढ़ना, प्लस आवेश का धन संयोजकता का बढ़ना क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो यहां पर Na का Na+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। धन संयोजकता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का हटना, ये क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो यहां पर Na की जो संयोजकता है वो कितनी है, 0। Na किस में बदल गया, Na+ में, संयोजकता कितनी होगी, +1। किसकी वृद्धि हो गई, धन संयोजकता की, प्लस की वृद्धि हो गई, और प्लस की वृद्धि होना क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका 5वां बिंदु देखिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन हटे थे, यहां पर बताएंगे हम इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब क्या है, माइनस, माइनस बढ़ रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ऋण संयोजकता में वृद्धि। ऋण संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब ऋण बढ़ रहा है तो धन तो कम होगा ही, तो हम क्या लिख देंगे, धन संयोजकता में कमी। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे Cl2 है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो यहां पर ये बदल जाता है Cl- में। किसे बदल जाता है, Cl- में। ये 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाए, तो इनकी कोई ज्यादा टेंशन ना करे कि Cl2 किस में चेंज हो गया, Cl- में। जब Cl2 अणु अवस्था में है तो इसकी संयोजकता है 0। जब आयन में चेंज हो गया तो इसकी संयोजकता हो गई -1। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 से संयोजकता कितनी हो गई, माइनस में हो गई है, तो माइनस संयोजकता यानी कि ऋण संयोजकता में क्या हो गई है, वृद्धि। और ऋण संयोजकता में वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो क्लोरीन का अपचयन किस में हो गया, क्लोराइड आयन में, Cl- में। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन, यानी कि ऋण वाले भाग में वृद्धि और धन वाले भाग में कमी हो, तो ये क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन जुड़े
तो ये सब क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। तो क्लोरीन का अपचयन हो रहा है क्लोराइड में Cl माइनस में। नोट कीजिएगा। तो अभी हमने 5 पॉइंट्स बताए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के। तो ये हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट होता है बच्चों। दोनों का हमने डिफरेंस करके भी आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बता दिया है। 5 पॉइंट्स बताए हैं आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन, धन विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व और इलेक्ट्रॉन, इनसे रिलेशन किया हमने दोनों का और बताया ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। अब देखिए, ये तो हमने अलग अलग आपको बताया ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ हो जाएं, एक ही अभिक्रिया में हो जाएं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रियाएं। तो नेक्स्ट, रिडॉक्स या अपोपचय अभिक्रियाएं। देखिए, रिडॉक्स से आप समझ रहे होंगे रिडॉक्स, ये रिडॉक्स दो से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचय। इसीलिए इसको अपोपचय बोला कि अपचयन और उपचय। तो रिडॉक्स जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हों। तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में ही हम बताएंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अर्थात त्याग करना ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया में, जैसे जिंक था उसको कॉपर सल्फेट विलयन में अगर डालें, विस्थापन अभिक्रिया में बताया था जिंक कहां जाता है कॉपर की जगह, तो यहां पर जिंक बदल जाता है ZnSO4 में और कॉपर अलग हो जाता है।
आ रही है समझ में? जिंक तो किस में बदल गया? जिंक सल्फेट में, और कॉपर क्या हो गया बच्चों? अलग हो गया। यहां पर जिंक परमाणु के रूप में है तो इसकी संयोजकता है 0, कोई आवेश नहीं है। यहां पर ये आयन में बदल गया, यहां पर हो जाता है इस पे आवेश +2 जिंक पर। यहां पर कॉपर आयन के रूप में है, इस पर है +2। यहां परमाणु के रूप में, धातु के रूप में हो जाता है, यहां पर है 0। आप क्या देख रहे हैं? 0 से जिंक सल्फेट बदल रहा है +2 में। किसमें बदल रहा है? +2 में। कौन? जिंक सल्फेट 0 से किसमें बदल रहा है? प्लस में। और यहां पर देखिए प्लस से किसमें बदल रहा है? ये 0 में। अगर हम नंबर लाइन में देखें, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे ना कि ये 0 और इधर प्लस और इधर माइनस। प्लस की तरफ जा रहा है अगर, तो ऑक्सीकरण, और प्लस की तरफ से अगर घट रहा है, माइनस की तरफ ही जाएगा। घट रहा है मतलब यहां प्लस से 0 की तरफ आओ तो भी क्या होता है? घटना। तो क्या हुआ? प्लस से 0 की तरफ आ रहा है, जैसे प्लस से कहां आ रहा है? 0 आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा? अपचयन। आपने क्या देखा? 0 से ये किसमें बदल रहा है? प्लस में। प्लस में मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहां पर एक पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और दूसरा इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिए और किसमें बदल गए? 0 में। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके 0 में बदल रहा है, तो यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है कॉपर का? अपचयन। तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं एक साथ चलती हैं, तो ऐसे विक्रियाएं कहलाती हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। नोट कीजिए बच्चों। तो जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। तो यहां पर जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन हटाए, और जो इलेक्ट्रॉन हटाता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है? अपचयन। और जिसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों वह अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो पदार्थ कहलाएगा अपचायक। ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण वाला क्या कहलाएगा? अपचायक। और जिसका अपचयन हो रहा है वह कहलाएगा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक, और अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। तो ये थी रिडॉक्स अभिक्रिया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।